आज की वीडियो में तंत्र विद्या से महत्वपूर्ण एक बहुत जो है संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की जो है बात मैं उठा रहा हूँ, जिसको भी लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ और उल्टे सीधे पॉडकास्ट। अब इसमें समस्या यही है कि जो है जिसने जीवन में कुछ किया नहीं, उसने या तो किताबों को बटोर करके या जो है इधर उधर की बात सुन करके या अपनी कल्पना से जो है धंधा चालू कर दिया है, यूट्यूब चैनल बना लिया, पॉडकास्ट कर दिया, कुछ कर दिया। और उसमें जो है जो साधक वर्ग हैं जिनके पास गुरु नहीं है वो उससे कंफ्यूज होते रहते हैं, या तो हताश होकर अपने घर बैठ जाते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, ये कैसे होता है, या वो ऐसी चीज़ सुनते हैं जो वो जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो इसलिए वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे ही साधकों के लिए, तंत्र साधकों के लिए, जिनको अभी जानकारी के उद्देश्य से ये सारी जो बातें बताई जा रही हैं, उसके बाद जिसकी योग्यता होगी उसको साधना करवाया भी जाएगा। तो उसमें एक विषय है पंचमकार का। पंचमकार को लेके टोटल बेहूदगी अभी तक जितना भी मैंने देखा इंटरनेट पे वीडियो, सब बेहूदगी भरी हुई है। उसमें कहीं कोई सही जानकारी है नहीं। आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या कहा जा रहा है, पंचमकार क्या है। बस वही है कि जो है इधर उधर से सुन लिया और जा कर के बता दिया। तो उनको पॉडकास्ट चलाना है तो वो पैसे लेते हैं उन बाबाओं से जो पॉडकास्ट चलाते हैं, कि भाई वो पैसा दे रहे हैं तो जो वो कहेंगे वो चलाओ उनमें। और उसमें मसाला चाहिए खूब, किसी की गुड़िया नाच रही है मेज पे, कहीं कुछ है, ऐसे सब दिखता है उल्टा सीधा। तो जो साधक वर्ग है उनके लिए वो सब वीडियो बेकार की बेचारे मजबूरी में देखते हैं। तो इसमें पंचमकार में जो है जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तंत्र का ये एक आवश्यक अंग है सभी तांत्रिक साधनाओं का। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि सभी देवी देवताओं की साधना में पंचमकार की आवश्यकता नहीं होती। जो पंचमकार की प्रमुख शक्तियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी साधना के लिए, वो माता काली है, माता तारा है, माता कामाख्या है। जिसमें माता तारा और कामाख्या ऐसी हैं जिसमें तामसिक पंचमकार ही चाहिए। सात्विक पंचमकार से उनकी सिद्धि नहीं हो सकती। पूजा साधना उनकी आप कर सकते हो, भक्ति मार्ग में कर सकते हो कि कोई कामाख्या स्तोत्र पढ़ ले तो उसको नहीं चाहिए पंचमकार, या कामाख्या देवी का कोई छोटा मोटा मंत्र ले ले तो उसको वो कर सकता है सात्विक पंचमकार से। काली जी की आप साधना सात्विक पंचमकार से, मैंने खुद सात्विक पंचमकार से ही करी है काली जी की 22 अक्षरी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन तारा देवी के साथ ऐसा नहीं है। तारा देवी का जो मंत्र है वो पूरी तरीके से तामसिक पंचमकार से ही होगा। तो ये तीन प्रमुख शक्तियाँ जो है तंत्र में प्रचलन में रहती हैं। बाकी भगवान शिव के कुछ रुद्र रूप हैं जिसमें तामसिक पंचमकार की आवश्यकता होती है। और 10 महाविद्याओं में कुछ 10 महाविद्याएँ और हैं जिनका आप सात्विक और तामसिक दोनों विधान से कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर आप यही समझो कि तारा देवी को पूरी तरीके से तामसिक और माता काली को सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से ये होता है। उसके बाद माता बगलामुखी हैं। बस ये प्रमुख शक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। त्रिपुर भैरवी में ऐसी आवश्यकता नहीं है, कमला में नहीं है, भुवनेश्वरी में नहीं है, छिन्नमस्ता में अलग विधान है। तो इसलिए जो है ये कन्फ्यूज ना रहे। अब आपका गुरु आपको बताएगा कि किसकी कैसी साधना है, ठीक है। इसी प्रकार से भगवान शिव की जो साधना जैसे महाकाल स्वरूप का है तो उसमें क्या है, तो ये कुछ गोपनीय बातें हैं। लेकिन जो प्रचलन में है वो यही 3 देवियों को आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये तो विधान गुरु आपको बताएगा जिसने आपको दीक्षा दी है कि साधना पंचमकार से करनी। अब पंचमकार की आवश्यकता रोज़ नहीं पड़ती है, रोज़ आप उसको कर सकते हो, मना ही नहीं है। लेकिन साधना काल में उसकी रोज़ आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधना आपकी साल भर में पूरी हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, पता नहीं। तो इसमें अमावस्या जो तिथि होती है उसी दिन पंचमकार की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर आप काली का 22 अक्षरी कर रहे हो तो आपको हर जो है अमावस्या को चाहे सात्विक पंचमकार से करो चाहे तामसिक पंचमकार से करो, उसका इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे ही सूरज डूब जाएगा वैसे ही आप उनकी पंचमकार पूजा आपको करनी पड़ेगी। तो एक बात ये हुई। अगर तामसिक से है तो तामसिक की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो अमावस्या की तिथि में ही इसकी आवश्यकता पड़ती है जब तक आपकी साधना चलेगी। जैसे काली जी का है तो 22 लाख जप आपको करना, तो 22 लाख जप आपने अगर 1 साल में पूरा किया तो फिर 12 अमावस्या आपको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर इसमें यह है कि गुरु निर्दिष्ट भी करता है। कुछ साधनाओं में होता है कि इतनी अमावस्या तक पंचमकार होना चाहिए, इतनी अमावस्या तक जब चलना चाहिए। तो 1 साल 2 साल जो बता दिया तो उतने में आपको व्यवस्था करनी। कुछ साधनाओं में यह है कि उन्होंने कहा कि साधना करने के बाद या साधना के दौरान आपको प्रतिदिन करना है पंचमकार से, तो आपकी आर्थिक सामर्थ्य देखी जाएगी, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इसका व्यवहारिक पक्ष है कि इस तरीके से पंचमकार की आवश्यकता पड़ती है कि अमावस्या को ही उसका मैंडेटरी जो विधान होता है वो होता है। उसके बाद अन्य दिनों में जब तक विशेष कोई बात ना हो तब तक आपका जो है ऑप्शनल होता है। और साधना पूरी होने के बाद आप संबंधित देवी देवता की प्रसन्नता के लिए, जैसे बंगाल में जो साधक हैं हम लोगों के जानने वाले, वो पूरे जीवन भर पंचमकार से पूजा डेली करते हैं, तो वो उनका देवी का पूजा करने का ढंग है। उसमें कोई कंपल्सन नहीं, साधना पूरी हो गई, आपको सिद्धि मिल गई, अब वो आपका देवी को पूजा करने का तरीका है कैसे कर रहा हूँ। अब जब पंचमकार की इसमें बात आती है तो पंचमकार में जो है 5 चीज़ें 2 तरीके से, सात्विक पंचमकार और तामसिक पंचमकार, इस तरीके से होता है। जिसमें तारा और कामाख्या तामसिक पंचमकार से ही चलेंगी और माता काली सात्विक से कर सकते हैं आप। इसी तरीके से भगवान शिव के भी हैं, सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से हैं। उनके जो
रौद्र रूप है जिसकी साधना करी जाती है, जिसमें महाकाल एक प्रमुख रूप है। तो अब दोनों को मैं एक साथ ही बता रहा हूँ आपको। जैसे मांस है, तो मांस का विकल्प क्या है? मांस मतलब मांस जो है पका करके उसमें तामसिक विधान में जो है मिट्टी के बर्तन में अमावस्या में रखा जाता है, शाम को जब पूजा होती है। ये मांस हो गया प्रॉपर मांस। जैसे बकरे का मांस है, कालीघाट कलकत्ता में जैसे बलि चढ़ी तो वो पकाया गया, उसको बकरे का मांस ही चलता है इसमें जनरली, जब तक कोई विशेष बात ना हो। तो बकरे का मांस पकाया हुआ वो मिट्टी के बर्तन में रखा जाएगा भोग के रूप में। अब उसका आप सात्विक विधान से अगर कर रहे हो तो उड़द, काला उड़द जो खड़ा उड़द होता है उसमें थोड़ा सा दही और आलता, जो लाल रंग का आलता होता है, मोस्टली जानते होंगे, औरतें लगाती हैं पैर में, आलता मिलाते हैं। तो उड़द, दही और आलता एक कटोरी में मिलाया, ये रख दिया। तो अगर मांस हो गया, या मांस का विकल्प हो गया सात्विक में। फिर आया मछली। मछली में फिर वही है कि एक्चुअल मछली आप बनाइए, फिश फ्राई, फिश करी जो भी बनता है आपका विधान, जो भी वहाँ पे है गुरु ने जैसा बता रखा है वो बना करके मिट्टी के बर्तन में वो भोग दिया जाएगा। और अगर सात्विक में आएंगे तो मछली का विकल्प क्या है? एक जोड़ा फल, जैसे एक अनार रख लिया, एक केला रख लिया, ये हो गया एक कटोरी में, ठीक है। फिर आपका आ गया मुद्रा। तो मुद्रा में दोनों में एक ही विधान है। उड़द एक मुट्ठी अगर आपने लिया उतना ही चावल लेना है, और उसको जो है खिचड़ी बनानी है, दोनों की समभाग उड़द और चावल होना चाहिए, बस इससे आपकी खिचड़ी बनेगी। एक कटोरी जनरली आपने बना ली, थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी लिया या आधा आधा मुट्ठी लिया और बना ली, और वो चढ़ेगा भोग में कटोरी में, ठीक है। अब आया इसके बाद जो है मैथुन और मध्य। तो मध्य में पहले मैं बता देता हूँ, इसमें जो विधान है इसमें शराब प्रयोग करी जाती है। अब उसकी जो बंगाल की परंपरा है उसमें तो ये है कि घरों में बनाए हुए शराब जो होते हैं वो प्राथमिकता देते हैं उसमें, कि जो केमिकली ट्रीटेड ना हो, और नहीं मिलता है तो आपका फिर अंग्रेजी दारू इसमें चलती है, देसी दारू नहीं चलती है अपनी साधना में, देसी दारू संस्थानिक क्रियाओं में चलती है। तो वो मिट्टी का खप्पर उसका भर के जो है रखा जाता है। चाहे वो शराब जो पंजाबी लोग अपने घर पे बनाते हैं वो भी मिल जाती है इसमें, वो भी चल जाती है, चाहे बंगाल में बनाई हुई हो शराब हो या बाज़ार से लाई हुई हो, जैसे ज़्यादातर इसमें विस्की का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है इसमें रख दिया मध्य में। अब उसका जो है सात्विक में अगर करेंगे तो एक नारियल लेना है, उसको माता के मंत्र से मंत्रित करके फोड़ना है, उसमें नारियल से जो पानी निकलेगा उसमें शहद मिलाना है, और ये फिर कटोरी या मिट्टी के बर्तन में रख के रखना। तो ये मध्य हो गया सात्विक और तामसिक विधान में। अब आया मैथुन। तो मैथुन में अगर आप तामसिक विधान में हैं तो प्रत्यक्ष स्त्री आपके पास होनी चाहिए। वहाँ पूजा में तो वो बैठेगी, एक कपड़ा होता है जैसे ये मैंने ओढ़ रखा है, एक कपड़े में गांठ लगाते हैं उस पूजा के टाइम पे उस स्त्री के, और आपको उसी कपड़े से जोड़ा जाता है। मतलब कपड़ा आप भी ओढ़े रहेंगे, स्त्री भी जोड़ी रहेगी, उसके किसी वस्त्र से इसको गांठ बांध देते हैं। दोनों एक ही वस्त्र में आने चाहिए। और उसके बाद उस दिन अमावस्या के दिन आपको उसी जो मंत्र है संबंधित देवी देवता को उसका जप करते हुए उस स्त्री के साथ प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध बनाना होता है। जब तक आपकी उसके साथ जो है क्रिया चलती है संभोग की, तब तक उस मंत्र का जप करा जाता है। तो वो गुरु आपको विधान बताता है, उसका डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा हूँ। और अगर आप इसमें जो है सात्विक विधान में जाएंगे तो जो है मैथुन का विकल्प क्या है? कामाख्या यंत्र को रख करके उसकी पूजा की जाती है। मैथुन की जगह पे कामाख्या यंत्र रखा जाता है। जब आपको दीक्षा देता है गुरु तो कामाख्या यंत्र का पूजन उसी समय करा के कामाख्या यंत्र गुरु आपको देता है कि जब तक आपकी साधना चलेगी कामाख्या यंत्र ये हर अमावस्या को रखा जाएगा, वो आपके घर पे रखा रहता है। उसका उतना ही प्रयोजन, उससे कोई साधना वाधना नहीं करनी है। चाहे आप काली का पूजन करो, चाहे कामाख्या करो, चाहे तारा का करो, चाहे भगवान शिव का करो, अगर सात्विक पंचमकार से आप कर रहे हो तो कामाख्या यंत्र ही उसका विकल्प है मैथुन का। तो ये इसका व्यवहारिक पक्ष है, और ये अमावस्या के दिन इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारा पंचमकार है। पहले ये वस्तुएं चढ़ा दी जाती हैं पूजा करने के बाद, उसके बाद जो है वो रूम बंद करना पड़ता है जहाँ पे ये वस्तुएं चढ़ाई पड़ जाती हैं, क्योंकि जो है ये वस्तुएं चढ़ाने के बाद संबंधित देवी देवता का जो है पंचोपचार पूजन भी करते हैं। सबसे पहले पूजा हो गई, फिर ये वस्तुएं चढ़ गए, ठीक है। उसके बाद बलि के विधान होते हैं। सात्विक विधान जो होते हैं उसमें पंचबलि जो है सात्विक बलि में कि 5 प्रकार के फल हैं, जिसमें आप जो है कुष्मांड बलि भी जानते हैं, 5 प्रकार के फल आपको गुरु जो बताता है। और तामसिक विधान है तो उसमें बलि जो भी गुरु ने आपको बताई हो कि जानवरों की बलि में कौन सी आप दे रहे हो। तो जनरली ये होता है कि पंचोपचार पूजा हो गई और उसके बाद आपका ये पंचमकार का भोग लग गया। और सात्विक बलि तो सात्विक बलि उसी कमरे में करके कमरा बंद कर दिया जाता है। और अगर तामसिक बलि है तो तामसिक बलि बाहर हो जाती है और वो रूम बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा जो गुरु ने आपके विधान बताया हो संबंधित जो है कमरा वो बंद रहेगा देवी देवता का। उसके बाद फिर उसको खोला जाता है, और ये जो है वस्तुएं आपको उपयोग करनी पड़ती हैं खुद से, चाहे सात्विक पंचमकार में हो चाहे तामसिक पंचमकार में हो। और लोगों को भी आप खिला सकते हैं। अब उसमें जो चीज़ें बच जाती हैं जैसे उड़द आलता और ये मिला हुआ है आपका जो है दही, तो इसको नहीं खाना है, ये कच्चा रॉ फॉर्म में। इसको पेड़ की जड़ में डालते हैं, समी वृक्ष की जड़ में डालते हैं। शहद नारियल पानी में मिला हुआ है,
तो इसको थोड़ा सा 1-2 चम्मच ग्रहण कर लिया, फिर इसको भी समी की जड़ में डाल दिया। इस तरीके से फल का आप प्रयोग कर सकते हैं। खिचड़ी आपको खानी है, मांस मछली जो है वो आपको खाना है। कामाख्या यंत्र पूजा के पश्चात फिर उसको वापस रख दिया जाता है उसके स्थान पे। तो ये इसका विधान होता है पंचमकार का। जो लंबे चौड़े चूतियापा वाले भाषण ये सब बताते हैं कि वो अपनी कल्पना करो और अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वही है, ये सब मूर्खों ने न कभी जीवन में कोई साधना करी है, न इनको इसका व्यवहारिक पक्ष पता है। परमात्मा इतना जटिल नहीं है जो आपकी कल्पना से परे हो। परमात्मा बिल्कुल आपके तरीके से सामान्य है। उसने वो वही चीज़ें बनाई है जो आप कर सकते हो। जो आप कर नहीं सकते हो वो मूर्खता वाली चीज़ें वो क्यों बनाई? क्योंकि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है ना वो। करवाना तो उसको, साधना तो आपको करनी है, परमात्मा को करनी है। तो साधना आपको करनी है, तो जो आप कर सकते हो वही कर पाओगे ना। वो जानता है मन से क्या होता है, मन की कल्पना से कुछ होता है? मन मतलब एक बीमारी। सारी साधनाएं मन को ख़त्म करने के लिए। ये मूर्ख आपको यही बताते हैं कि मन में कल्पना करो, मोह मत्सर लोभ, ये सब किताबी जो तोते होते हैं वो तोतों वाली जवान रट लेते हैं ये सब किताब से, और वही सब बकवास आकर के करेंगे। जो साधक हैं, हालांकि जो है ये पंचमकार की जो दीक्षा है ये हम लोगों को सामान्यतः जो है मना है। किसी की जो हम लोग दीक्षा जब किसी को देते हैं तभी उसको ये बात बताते हैं, लेकिन अब इतना भ्रामक प्रचार है तो माता की इच्छा से ही ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई कर रहा हो अगर उल्टा सीधा, मैं किसी को करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपको दीक्षा मिलेगी पंचमकार से तभी आप करोगे, कोई साधना की दीक्षा जब मिलेगी। लेकिन कोई कर रहा हो पंचमकार के नाम पे कोई उल्टा सीधा काम, तो वो उसको बंद कर दे। और उससे उसकी कोई समस्या हुई है तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। हमने बताया था कि हमारे वहाँ किसी भी प्रकार का तांत्रिक डायग्नोसिस फ्री ऑफ कास्ट है। आप अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपना सिटी ऑफ रेजिडेंस भेजिए, तो आप कहीं फंसे हुए हो तो उसके लफड़े जो हैं आपको बता दिए जाएंगे कि आप कहाँ फंसे हो, कैसे निकल सकते हो। और उसका जो फ्री होने लायक होगा वो हम कर देंगे। जहाँ पे आपको धन खर्च करना होगा वहाँ आपको धन बता दिया जाएगा, इतना लगेगा। और जो आपको करनी पड़ेगी साधना वो आपको बता दी जाएगी, क्योंकि सब कुछ हम ही नहीं करके दे देंगे। अगर आपने गलती करी है तो उसका प्रायश्चित आपको ही करना पड़ेगा, चाहे वो गायत्री मंत्र का उपाय बताया जाए, कोई और उपाय बताया जाए। तो इस तरीके से इतनी सहायता आपकी करी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि पंचमकार से संबंधित इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। बाकी कुछ और पर्टिकुलर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। हरिओम।